हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 5th एसिड बेस एंड साल्ट। प्रीवियस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन विद बेस कि मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड इन दोनों के एसिड और बेस के साथ रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है, साल्ट एंड वाटर। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की क्या कॉमन प्रॉपर्टीज हो सकती है, हाउ इज द एसिड एंड बेस आर इन कॉमन एज ए प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट पॉइंट अपना, व्हाट इज द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। कॉमन प्रॉपर्टीज of acid and base, how is they are common। ये कैसे कॉमन है एसिड और बेस? यस, दे आर कॉमन प्रॉपर्टीज इन एसिड एंड बेस इन द कंडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शंस में क्या होते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। इट मीन्स द कंडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, एसिड एंड बेस बोथ आर कंडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव टू कॉमन प्रॉपर्टीज। कि एसिड और बेस दोनों की कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, द कंडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं, कंडक्शंस। हाउ इज द एसिड कंडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शंस कैसे करते हैं। इसके लिए अपन एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी। एक अपन बीकर लेते हैं, वी टेक ए बीकर और इस बीकर में एक कॉर्क लेते हैं, वुडन कॉर्क। इस वुडन कॉर्क में क्या करते हैं, 2 आयरन नेल फिक्स्ड करते हैं। वी फिक्स्ड ऑफ द 2 आयरन नेल इन वुडन कॉर्क। इस वुडन कॉर्क में 2 आयरन नेल अपन क्या करते हैं, फिक्स्ड करते हैं। Fix the 2 iron nail in wooden cork. Fixed of 2 iron nail in wooden cork. और इन आयरन नेल, दोनों आयरन नेल को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड करते हैं। दे आर कनेक्टेड विद द बैटरीज टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से 6 वोल्ट की बैटरी से इसको क्या करते हैं, कनेक्टेड करते हैं। दूसरे साइड से इसको किससे कनेक्टेड करते हैं, बल्ब से कनेक्टेड करते हैं। यहां पर ये जो सिंबल ले रखा है वो बल्ब का यूज कर रखा है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल और एक को नेगेटिव टर्मिनल। इट मींस यहां से अगर अपन देखें तो इसके अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर अप्रोक्सीमेट 100 ml अपन क्या लेते हैं, HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 100 ml of dilute HCl, hydrochloric acid. Repeat this activity with glucose, ethanol. यही एक्टिविटी अपन ग्लूकोज और इथेनॉल के साथ रिपीट करते हैं। कि सबसे पहले अपन एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर वुडन कॉर्क लगाते हैं और उसके अंदर 2 आयरन नेल फिक्स करते हैं। दोनों आयरन नेल को अपन बैटरी से कनेक्टेड करते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव टर्मिनल। और यहां से अपन क्या यूज करते हैं, बल्ब। दीज आर आयरन नेल and that is the wooden cork.
वुडन कॉर्क। 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड करने के बाद हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, क्योंकि अपन ने सॉल्यूशंस क्या लिया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का सॉल्यूशंस लिया है। अब HCl में जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो H प्लस एंड Cl माइनस आयंस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट। ये जो HCl इसके अंदर प्रेजेंट है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज कन्वर्ट इनटू H प्लस एंड Cl माइनस आयंस। H प्लस इज द पॉजिटिव। यहां से अगर मैं ये देखूं, यहां से इसको पॉजिटिव टर्मिनल बना सकता हूं और इसको नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल जो होता है इसको अपन कहते हैं कैथोड इलेक्ट्रोड, और पॉजिटिव टर्मिनल को अपन बना सकते हैं एनोड इलेक्ट्रोड। यहां से जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे कि ये HCl हाइड्रोक्लोरिक H प्लस और Cl माइनस में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट, आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर H प्लस जो होते हैं आयंस, दे मूव्स टुवर्ड द कैथोड इलेक्ट्रोड। ये आयंस कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करते हैं, मूविंग करते हैं, एंड बिकॉज दे आर नेगेटिव एंड मूव्स टुवर्ड द कैथोड इलेक्ट्रोड। ये कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करते हैं, मूव्स करते हैं। व्हाइल द Cl ions, Cl minus ion, Cl is the negative ions, they moves toward the anode electrode। ये एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करते हैं, मूव्स करते हैं, कि जितने भी Cl आयंस बनेंगे नेगेटिव, वो एनोड, इट मीन्स ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव्स करेंगे, और H प्लस Cl माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव्स करेंगे, और H प्लस क्या पॉजिटिव आयंस है जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ क्या करेंगे, मूव्स करेंगे। रिपीट दिस एक्टिविटी। अब यहाँ से अगर ये मूव्स करते हैं तो यहाँ पर जैसे इस मूव्स करते हैं, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ये मूविंग करते हैं, मूव्स करते हैं, इसमें ये जो बल्ब होता है वो क्या हो जाता है, ग्लो। द बल्ब इज ग्लो, द बल्ब क्या हो जाता है, ग्लो। इट मीन्स देयर आर बी मोमेंटम ऑफ दीज आयंस, इन आयंस का मोमेंटम हो रहा है, एंड दे कंडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज एंड दे चेंज इन टू प्लस एंड माइनस। H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl माइनस में कन्वर्ट होता है। इट मीन्स जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव वाले होते हैं वो क्या होते हैं, कैटाइन एनाइन, और जो नेगेटिव वाले होते हैं वो क्या होते हैं, कैटाइन। पॉजिटिव वाले जो एलिमेंट आयंस हैं वो कौन से होते हैं, पॉजिटिव वाले, जैसे H प्लस, और यहां से अगर अपन देखें Cl माइनस, तो H प्लस अगर अपन देखें पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव वाले क्या होते हैं, कैटाइन, और Cl माइनस नेगेटिव वाले क्या होते हैं, एनाइन। कैटाइन एनाइन जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, एनी एटम और एलिमेंट विच इज डोनेट द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल एंड गेटेड द पॉजिटिव चार्ज। कोई भी एटम और एलिमेंट अपने आउटरमोस्ट में से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और वो कौन सा चार्ज गेटेड करता है, पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड कैटाइन। इट मीन्स दे आर कन्वर्ट इनटू कैटाइन एंड एनाइन, एंड एनी एलिमेंट विच इज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल and getted the negative charge is called anion. It means the change in positive and negative, it means cation and anion। ये cation और anion के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ से जो anion होता है वो नेगेटिव होता है, तो इट मीन्स एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होता है, ट्रेवल करता है, और यहाँ पर ये जो cation होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इट इज ट्रेवल टू कैथोड इलेक्ट्रोड, ये कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल करता है, एंड ड्यू टू द ट्रेवलिंग ऑफ दीज cation एंड anion द बल्ब विल ग्लो। ये जो बल्ब होता है ये क्या हो जाता है, ग्लो हो जाता है। इट मीन्स it show that all acid conduct of the electricity, all acids conduct of the electricity। एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन से करते हैं। ऐसे अगर अपन देखें जैसे H2SO4, इनके कैटाइन और एनाइन अगर अपन निकालना चाहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, यहां से इसको रिपीट कर सकते हैं अपन सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर इसका आयनाइजेशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका मतलब ये H प्लस SO4 -2 के अंदर ये कन्वर्ट होता है। तो पॉजिटिव वाले होते हैं वो क्या होते हैं, कैटाइन होते हैं, और नेगेटिव वाले होते हैं वो क्या होते हैं, एनाइन होते हैं। इट मीन्स H प्लस क्या है, कैटाइन है, SO4 क्या है, एनाइन है। ऐसे अगर अपन इसका HNO3 के साथ रिपीट करके देखते हैं कि इसके अंदर HNO3 लिया बीकर के अंदर, और वही आयरन नेल यूज करके इलेक्ट्रिक करंट पास करते, तो HNO3 के सॉल्यूशंस में भी क्या होता है, बल्ब ग्लो होता है, क्योंकि HNO3 का अगर आयनाइजेशन देखते हैं, देन इट चेंज H प्लस एंड NO3 माइनस।
ये भी H+ और NO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। H+ इज द कैटाइन, H+ क्या होता है कैटाइन जो पॉजिटिव वाले होते हैं, और NO3 जो होता है एनाइंस, दे कन्वर्ट इनटू कैटाइन एंड एनाइन। लाइक जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एसिटिक एसिड लिया CH3COH, CH3COH, इसका अगर अपन आयनाइजेशन करते हैं तो ये भी किस में कन्वर्ट होता है CH3CO माइनस एंड प्लस H+। तो नेगेटिव वाले होते हैं वो तो क्या होते हैं एनाइन, और पॉजिटिव वाले होते हैं वो क्या होते हैं कैटाइन। चेंज इनटू एनाइन एंड कैटाइन, दे कन्वर्ट इनटू एनाइन कैटाइन, एंड दीज एनाइन एंड कैटाइन कंडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं कंडक्शन करते हैं, और इसी के रीजन से ये बल्ब क्या होता है ग्लो होता है। अब इसी एक्टिविटी में अगर अपन इनके हाइड्रोक्लोरिक एसिड जितने भी एसिड है उनके रिप्लेस पर अगर अपन क्या यूज करते हैं ग्लूकोज, या फिर अपन यूज करें इथेनॉल, इनका अगर अपन यूज करते हैं दे डज नॉट कंडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन से नहीं करते, बिकॉज दे डज नॉट चेंज इनटू कैटाइन एंड एनाइन। इनमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैटाइन और एनाइन प्रेजेंट नहीं होते। तो ये अपन ये कह सकते हैं कि all acid conduct of the electricity because they after the ionization they change into the cation and anion, वो कैटाइन और एनाइन के अंदर चेंज होते हैं। while the glucose ethanol does not conduct of the electricity because they are not convert into the cation and anion, ये कैटाइन और एनाइन का कैटाइन और एनाइन के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी इट मींस इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते हैं। ऐसे अगर अपन बेस की बात करते हैं, ये तो मैंने जो आपको एक्टिविटी बताई वो किसकी बताई है एसिड से रिलेटेड। एसिड से रिलेटेड अब बात करते हैं अपन बेस की बात करते हैं। बेस का अगर अपन एक्वस सॉल्यूशंस लेते हैं लाइक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस लिया मैंने, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस मैंने यूज किया, MgOH का होल ट्वाइस। तो इनका एक्वस सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं अपन। एक्वस सॉल्यूशंस का मतलब होता है वाटर डिजोल्व, वाटर डिजोल्व। इफ यू डिजोल्व इन द वाटर सो दैट इज द चेंज इनटू Na+, ये भी किस में चेंज हो जाता है Na+ प्लस OH माइनस में। ऐसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में चेंज हो जाता है K+ प्लस OH माइनस में। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं अपन तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में कन्वर्ट होता है Mg+2 प्लस OH माइनस आयंस। इट मींस दे चेंज इनटू कैटाइन एंड एनाइन इन द एक्वस सॉल्यूशन। ये भी एक्वस सॉल्यूशंस में कैटाइन और एनाइन के अंदर चेंज हो जाता है। इनमें H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं विच इज शो द एसिडिक नेचर, इनमें OH माइनस आयंस प्रेजेंट होते हैं विच इज शो द बेसिक नेचर, जो बेसिक नेचर शो करते हैं। बट एक्चुअल में Na+ होता है वो क्या होता है कैटाइन होता है, OH माइनस क्या होता है एनाइन होता है, एंड दीज आर द अल्कलाइन, ये अल्कलाई होते हैं एंड दे कंडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये भी क्या करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन से करते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं these the acid and base conduct of the electricity to forming of the cation and anion, ये cation और anion बना करके इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन से करते हैं। सो दैट इज द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ये एसिड और बेस की कॉमन प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट हैपेंड ऑफ एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशंस में एसिड और बेस क्या प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। वाटर सॉल्यूशंस में एसिड और बेस का क्या होता है, वाटर सॉल्यूशंस के अंदर इट मींस एक्वस सॉल्यूशंस में एसिड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं H+ आयंस, और बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं OH माइनस आयंस। सो इसको शो करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं कि एक्चुअल में वाटर सॉल्यूशंस में एसिड्स H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और वही H+ आयंस वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन H3 आयंस प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स वाटर सॉल्यूशंस के अंदर H+ आयंस प्रोड्यूस होते हैं, और यही H+ आयंस एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो इसी को एक एक्टिविटी के फॉर्म में देखते हैं कि एक्चुअल में एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशंस में किस टाइप से H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं और बेस OH माइनस आयंस
प्रोड्यूस करते हैं कि सबसे पहले अपन एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अप्रोक्सीमेट 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड डालते हैं एंड पोर द सम अमाउंट, इट मीन्स द ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड अपन ऐड करते हैं कि सबसे पहले अपन एक 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया और इस सोडियम क्लोराइड के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप अपन डालते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से सेकंड टेस्ट ट्यूब जो यही रिप्रेजेंट कर रखी है, इसके अंदर इसके ऊपर कोर्क वुडन कोर्क लगा करके यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब फिक्स्ड करते हैं। अब आपको पता है कि NaCl सोडियम क्लोराइड अपन ने इसने लिया है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये H2SO4 की ड्रॉप के साथ H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा। आपको पता है कि Na+ होता है, NCl- होता है और H2SO4 में अगर अपन देखें तो SO4 -2 होता है और H क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ से अगर इनकी रिएक्शंस को देखें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाता है, NaSO4 के जाता है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, NaSO4 प्लस H2, इट मीन्स H और Cl ये HCl गैस बनाते हैं। इट मीन्स देयर आर बी फॉर्म ऑफ द HCl गैस। इसमें जो गैस बनेगी वो कौन सी गैस बनेगी, HCl गैस। इट मीन्स HCl गैस जो इसके अंदर बन रही है, HCl गैस, ये HCl गैस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू पास आउट होती है। यहां से HCl गैस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू पास आउट होती है। अब इस HCl गैस का अपन क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। HCl गैस जो ड्राई HCl गैस होती है उसका अपन क्या करते हैं, एक टेस्ट करते हैं कि यहाँ पर अपने HCl गैस का टेस्ट ट्यूब के साथ टेस्ट करते हैं, इस लिटमस टेस्ट पेपर के साथ इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यहाँ से जो HCl गैस निकल रही है उसका टेस्ट अपन ड्राई लिटमस पेपर के साथ इसका टेस्ट करते हैं। क्या HCl गैस से जो लिटमस पेपर जो अपन ने ले रखा है, हाइड्रोक्लोरीन जो गैस हो रही है, हाइड्रोक्लोरीन जो गैस पास आउट हो रही है, उसका ड्राई लिटमस पेपर के साथ अपन टेस्ट करके देते हैं। तो ड्राई लिटमस पेपर जो अपन लेते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। तो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के साथ इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जैसे अपन ने NaCl लिया और उसके अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर H2SO4, इट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर अपन ने ऐड किया, ऐड करते प्रोडक्ट के फॉर्म में सोडियम सल्फेट बनेगा और HCl गैस इसमें प्रोड्यूस होगी। तो HCl गैस को अपन डिलीवरी ट्यूब के थ्रू पास आउट करते हैं, बाहर की तरफ इसको निकालते हैं। अब इस HCl गैस का ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के साथ इसका क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। कैन द चेंज ऑफ द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, क्या ये ड्राई लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करता है, इट मीन्स क्या ये ब्लू कलर से रेड कलर में चेंज होता है, ऑफकोर्स नॉट। ड्राई ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करता क्योंकि यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, HCl गैस प्रोड्यूस हो रही है। HCl गैस प्रोड्यूस हो रही है तो ये ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, इट मीन्स ब्लू को रेड लिटमस में चेंज नहीं करेगी, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज नहीं करेगी क्योंकि गैस कौन सी है, HCl हाइड्रोक्लोरीन गैस है। अब इसी हाइड्रोक्लोरीन गैस का जो टेस्ट अपन वो किसके साथ करते हैं, वेट ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ अगर इसका टेस्ट करते हैं तो वेट ब्लू लिटमस पेपर, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको वेट कर लेते हैं, वेट मीन्स इसको थोड़ा वाटर के साथ मिक्स करके थोड़ा सा इसको वेट कर लेते हैं, गीला कर लेते हैं। अब इस वेट ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर अपन HCl गैस पास करते हैं। कैन द चेंज द कलर ऑफ वेट ब्लू लिटमस पेपर, ऑफकोर्स यस। वेट ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में, इट मीन्स रेड लिटमस पेपर में ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट मीन्स वेट लिटमस पेपर जो वेट लिटमस पेपर था वो किसके साथ डिजोल्व होकर के था, वाटर के साथ डिजोल्व होकर के था। इट मीन्स जो HCl है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके H+ आयंस प्रोड्यूस करती है। जो भी एसिड्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर HCl जो गैस है वो HCl गैस
जब इस वेट ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर पास होते तो ये वेट किसके रीजन से हुआ है? H2O के कारण, वाटर के कारण हुआ है। इट मीन्स HCl किसके साथ रिएक्शन कर रही है? HCl प्लस H2O वाटर के साथ रिएक्शन कर रही है, राइट है। अब मैंने आपको बताया कि एसिड जितने भी होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके एक्वा सॉल्यूशंस जो उनका बनता है वो H प्लस प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? H प्लस प्रोड्यूस करेंगे। और यही जो H प्लस होंगे इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? H प्लस Cl माइनस। तो ये H प्लस H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? H3O आयन, जिसको अपन कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस आयन प्लस Cl माइनस। तो इसका मतलब H प्लस जो है वो कभी भी अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कि अगर अपन इस HCl का एक्वा सॉल्यूशंस ले, HCl का वाटर के साथ रिएक्शन करवाए तो ये H प्लस कभी भी अलोन एग्जिस्ट नहीं करता। ये H प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? H3O आयंस, जिसको अपन कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो यहां पर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। यहां पर जो अपन ने लिटमस पेपर लिया था वो वेट लिया था, वेट किसके कारण हुआ? वाटर के रीजन से ये वेट हुआ। इट मींस वाटर के साथ रिएक्शन करके ये H प्लस आयंस प्रोड्यूस होते हैं, और ये H प्लस आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O हाइड्रोनियम आयंस होते हैं। इन्हीं H प्लस आयंस की प्रेजेंस के कारण इसका जो नेचर हुआ वो कैसा हुआ? एसिडिक नेचर हुआ। और एसिडिक नेचर के कारण जो वेट ब्लू लिटमस पेपर था वो किस में चेंज हो गया? रेड लिटमस पेपर के अंदर चेंज हो गया। व्हाइल ड्राई ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट चेंज इनटू रेड लिटमस पेपर। ये ड्राई लिटमस पेपर है वो रेड लिटमस पेपर में चेंज नहीं होता है, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो अपन ये कह सकते हैं कि एसिड वाटर सॉल्यूशंस के साथ रिएक्शन करके H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, एंड दीज H प्लस आयन डज नॉट एग्जिस्ट टू अलोन, दे रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन से बनाते हैं, एंड दे शो द एसिडिक नेचर। ये एसिडिक नेचर शो कर दें। इफ द क्लाइमेट इज द ह्यूमिड, कि अगर क्लाइमेट पहले से ही ह्यूमिड है तो यहाँ से HCl गैस ह्यूमिडिटी से रिएक्शंस कर सकती है। उस कंडीशंस में अपन क्या करते हैं? एक गार्ड ट्यूब लेते हैं जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड कंटेन होता है। ये गार्ड ट्यूब इस HCl को कैसा बनाता है? ड्राई बनाता है, इसको सुखा देता है। और यही एक्सपेरिमेंट फिर अपन ड्राई ब्लू लिटमस पेपर और वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ कंडक्ट करते हैं। तो अपन ये शो कर सकते हैं कि द एसिड रिएक्ट विद द वाटर प्रोड्यूस द H प्लस आयन एंड दे रिएक्ट विद द अनदर वाटर मॉलिक्यूल्स। ये अनदर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं। एंड हाइड्रोनियम आयंस आल्सो बी रिप्रेजेंट ऑफ एसिड। ये भी क्या करता है? एसिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूँ H2SO4, इसका एक्वा सॉल्यूशंस अगर अपन लेते हैं, आयनाइजेशन अपन करते हैं, वाटर के साथ इसको डिजोल्व करते हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? H प्लस SO4 माइनस 2 आयंस रिप्रोड्यूस करता है। यही H प्लस आयन, दीज H प्लस आयन डज नॉट एग्जिस्ट टू अलोन, ये एग्जिस्ट नहीं होते हैं कभी भी एक अलोन, इट मींस फ्रीली नहीं रहते हैं। दे रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और कौन से आयन बनाते हैं? H3O आयंस। इट मींस H प्लस आयन कंटेन करने के लिए अपने को किसकी रिक्वायरमेंट है? वाटर की रिक्वायर्ड है, तभी लिटमस पेपर अपना कलर चेंज कर पाएगा। ड्राई HCl कभी भी ड्राई HCl कभी भी लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर पाएगी। ऐसा ही अपन एक्टिविटी बेस के साथ कर सकते हैं। ये जो एक्टिविटी थी वो एसिड के साथ थी कि जितने भी एसिड होते हैं उनका एक्वा सॉल्यूशंस में H प्लस आयन प्रोड्यूस होते हैं, और वाटर के साथ रिएक्शन करके वाटर के अनदर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे अगर अपन देखें तो बेस, द एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ द बेस, इनका जो एक्वा सॉल्यूशंस होता है बेस का, उसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं? OH माइनस। द एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ द बेस प्रोड्यूस और आयनाइज्ड इन OH माइनस, एंड OH माइनस रिप्रेजेंट ऑफ द बेस। OH माइनस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बेस को। जैसे NaOH, NaOH का मैंने एक्वा सॉल्यूशंस लिया, वाटर के साथ इसको डिजोल्व करते हैं H2O के साथ, तो Na प्लस में ये कन्वर्ट होएगा एक्वा सॉल्यूशंस में। एक क्यों यहां पर क्या है? एक्वा सॉल्यूशन प्लस OH माइनस में ये क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। जैसे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका वाटर सॉल्यूशन से अगर अपन लेते हैं तो इसका एक्वा सॉल्यूशन में K प्लस
OH माइनस में ये प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर पोटेशियम एक्वस सॉल्यूशंस में बनेगा और OH माइनस भी एक्वस सॉल्यूशंस में बनेगा यहाँ पर। ऐसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, इसको भी अगर अपन वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये भी OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स Ca+2, ये भी एक्वस सॉल्यूशंस बनेगा, प्लस OH माइनस, तो ये भी एक्वस सॉल्यूशंस में बनेगा। वाटर के साथ जो डिजोल्व करते हैं उसको एक्वस सॉल्यूशंस करते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशंस के साथ एसिड्स प्रोड्यूस ऑफ H+ आयंस while the base produce of OH माइनस। एसिड्स क्या करते हैं? एसिड्स H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं और जो बेस होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, बेसेस वाटर में डिजोल्व होकर के क्या प्रोड्यूस करते हैं? OH माइनस आयंस। सो दोज बेसेस विच इज डिजोल्व इन वाटर, जो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? अल्कलीज। दोज बेसेस विच dissolve in water is called alkalis। ऐसे बेस जो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, वाटर में डिजोल्व होकर के OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं बेसेस को अपन क्या कहते हैं? एल्कलीज। ऑल बेसेस डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ओनली एल्कलीज ए बेस विच डिजोल्व इन वाटर। एल्कलीज एक ऐसे बेस होते हैं जो वाटर के अंदर क्या होते हैं? डिजोल्व। ऑल बेसेस डज नॉट do not dissolve in water, only alkalis is a base which dissolve in water, which dissolve in water। एल्कलीज जो बेस होते हैं वो ओनली वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, डिजोल्व इन वाटर। दे आर सोपी इन टच, अगर इनको टच करते हैं तो वो कैसे होते हैं? सोपी होते हैं। एंड बिटर इन द टेस्ट, टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर। एंड दे आर कोरोजिव, कोरोजिव मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर वो किसी भी थिंग्स के ऊपर अगर टच होते हैं उसको क्या कर देते हैं? कोरोड कर देते हैं, उसका सब्सटेंस चेंज कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। सो दैट इज द एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशंस। की एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशंस के साथ क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिड H+ प्रोड्यूस करते हैं और बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं? OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जो मैंने आपको एक एक्टिविटीज के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया है। Next, we will discuss in next lecture. Thank you.